तो आज हम गणपत की चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अब पुष्प वर्ग जो कि चौथा चैप्टर था, उसके आखिरी 2 वर्सेस हम देखेंगे। और आज फिर मुझे कुछ स्क्रीन को पूरा करने में दिक्कत आ रही है। शायद ऑन द वे इट विल बिकम ऑलराइट, लेकिन अभी तो फिलहाल आपको मैनेज करना पड़ेगा इसके साथ ही। चलिए, तो इन 2 वर्सेस को इकट्ठे लेते हैं क्योंकि ये लिंक्ड है दोनों। और इसका कंटेक्स्ट कुछ ऐसा है कि देयर वर 2 फ्रेंड्स इन श्रावस्ती। श्री गुप्त एक का नाम था, वो भगवान बुद्ध के डिसाइपल थे, और दूसरे का नाम था गर्हदत्त, एंड ही वाज ए फॉलोअर ऑफ निगंथस जैन्स। Garhadatta, encouraged by his gurus, was encouraged by his gurus to tell Shri-Gupt कि भाई वो श्रीगुप्त है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है by being a disciple of the Buddha. अगर वो निगंथस को फॉलो करेगा तो it will be good for him, it will be for his benefit. तो गर्हदत्ता बार-बार ये प्रयत्न करता था कि किसी तरह से अपने दोस्त को मना ले इसके बारे में। तो एक बार इरिटेट होकर श्री गुप्ता ने पूछा, सर बताओ ऐसी क्या बात है जो आपके गुरु जानते हैं जिसकी वजह से आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज़ है जो वो जानते हैं? उसने बोला, दे नो एवरीथिंग, ही नोज एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एवरीथिंग। श्री गुप्ता, ठीक है, he invites the Niganthas but plans a little test for them. So अपने घर के एंट्री के आसपास वो एक कुछ गड्ढा सा खुदवाते हैं और I think it should be just digs a pit, कुछ टाइपो हो गई है, fills it with trash एंड उसके ऊपर आसन वगैरह बिछा के, चटाइयाँ बिछा के रख देते हैं। और बड़े-बड़े कंटेनर्स में, बर्तनों में, जिसमें खाना होना चाहिए था, उसमें भी ट्रैश कर देते हैं, लेकिन उनको बनाना लीफ से ऐसे कवर कर देते हैं कि ये इंप्रेशन मिले कि वो खाने से भरे हैं, कड़ी चावल वगैरह से भरे हुए हैं। As Niganthas arrived and tried to sit, the asans slipped under their feet and they fell into the pit of trash. तो श्री गुप्ता ने फिर उनको बोला कि आपको तो सब कुछ मालूम होता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो why did they not foresee the trash under them? So that is part 1 of the story. Part 2 is that obviously Garhadatta was very angry at the insult that was given to his gurus and co-brothers of the disciples of the Niganthas. उसने वाव किया कि मैं इसका बदला लूँगा। तो एक बार उन्होंने भी फिर भगवान बुद्ध को और भिक्षुस को मील के लिए आमंत्रित किया, लेकिन श्री भगवान बुद्ध को बता चुके थे कि उनका क्या एक्सपीरियंस था, और उनका डर था कि वो गर्हदत्त will play some tricks. भगवान was unperturbed and accepted. तो गर्हदत्त ने भी he did something similar. एक पिट खुदवाया, उसमें नीचे बर्निंग कोल्स रख दिए, ऊपर से उनको अच्छी तरह डिसेप्टिवली कवर करके चटाइयाँ वगैरह बिछा दी, और सिमिलरली फूड कंटेनर्स में कुछ ट्रैश वगैरह रख दिया। तो भगवान जब आए, he simply walked over the pits without slipping into the pits. बर्निंग कोल जो थे नीचे, वो फ्लावर्स में बदल गए, और थोड़ा इसमें मैजिक टाइप है, मतलब भगवान की शायद सिद्धियाँ यहाँ यूज हो रही हैं। तो Garhadatta was very apologetic and bowed to Bhagwan.
Bhagavan then gave a Dhamma Deshna after the meal. In fact, the containers were found to contain delicious food, but in spite of whatever it was filled with, spoke of the high attainments of his disciples, and then also uttered these verses. So the two verses are Yatha Sankarthanasmin Ujjatasmin Mahapate Padumam Tattajayet Suchigandham Manoramam. Upon a heap of rubbish in the roadside ditch or along the path to the Rajmarg, जो भी आप translate करना चाहें, blooms a lotus, fragrant and pleasing. Suchigandham Manoramam. Evam Sankar Bhutesu Andabhute Puthujjane Ati Rojjati Panyaye Samma Sambuddha Savako. Even so, on the rubbish heap of blinded mortals, the disciple of the Supremely Enlightened One shines resplendent in wisdom. तो जैसे कि कूड़े के ढेर पे लोटस कमल के फूल खिलाते हैं, उसी प्रकार जो भगवान के सुप्रीमली एनलाइटेंड वन के डिसाइपल हैं, वो अपनी पन्या से रोशनी करते हैं संसार को. तो अजान मुनिंदो की ट्रांसलेशन देख लेते हैं. तो ये दोनों वर्सेस की ट्रांसलेशन इकट्ठी ही है. Just as a sweet smelling and beautiful lotus can grow from a pile of discarded waste, the radiance of a true disciple of the Buddha outshines dark shadows cast by ignorance. तो मैं इसमें अजान मुनिंदो ने दो रिफ्लेक्शंस दी हैं. तो उससे पहले जो थॉट्स मेरे दिमाग में आए, मैंने उनको जॉट डाउन करने की कोशिश की है. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अजान मुनिंदो की रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले मैं खुद कुछ लिख लूँ, खुद कुछ सोच रिफ्लेक्ट कर लूँ, ताकि उससे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं हो. और देखिए क्या होता है. सो मेरे जो थॉट्स इसके बारे में आए, तो मुझे लगा कि जीवन में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट्स हर एक के जीवन में आती हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, और कुछ बहुत बड़ी. They can be even traumatic. The ordinary response to such experiences is that of being overwhelmed and getting lost. But it is useful to remember Bhagwan's advice कि भगवान ने हमें ये भी बताया है कि जो दुख है, it can also be a cause for the inquiry that may lead to awakening, if the right questions are asked. Is there a way to handle this better, what your experiences better, and go beyond the endless cycle of birth and death? If you ask such questions or similar questions, it is then that we may come across Bhagwan's teachings, or it could be perhaps anybody else's teachings, but if you come across Bhagwan's teaching, that is particularly fortunate, and that will become a spark of inspiration. It will ignite your understanding and take you further. So we can see now an opportunity to rise above disappointments and trauma and explore the path of Dhamma. और अगर हम sincerely उसको pursue करें, there is a real possibility of transcendence. As if out of the heap of ignorance, the flower of wisdom has blossomed. The clouds of ignorance start to disperse.
तो शायद कुछ हद तक ये अजान मुनिंदो की ट्रांसलेशन है उससे मोटिवेटेड होंगे, बट दीज आर द थॉट्स दैट केम टू माय माइंड। और अजान मुनिंदो की 2 रिफ्लेक्शंस हैं इसके ऊपर। पहली है कि we tend to see things, the things we don't like about ourselves and others, कि वो जो हमारे डिफाइलमेंट्स है, हमारे जो गुण अच्छे नहीं हैं, जो वो शायद हमारे वो कारण है, ऑब्स्ट्रक्शन है हमारी हैप्पीनेस के अगेंस्ट। वो हैप्पीनेस को हमें रियलाइज नहीं करने देते। How radiant, how fulfilled I would feel, how acceptable I would become if only I didn't have all these limitations. ऐसा कभी कभी दिमाग में जरूर आता भी है, but everything we experience can be turned around and can nourish growth towards that which is inherently timelessly beautiful. All the unfair, unwanted, unreasonable stuff of our lives, all the bits that we resist and reject, make up the swampland of discarded waste. तो जो भी हमारे मन में तरह तरह के अनवांटेड विचार आते हैं, या जो भी हमें अपनी लाइफ्स के बारे में स्टोरीज बनाते हैं, जो भी कारण है जिसके बिकॉज ऑफ विच वी रेजिस्ट एंड रिजेक्ट द ट्रुथ दैट लाइज इनसाइड अस, सो वो एक तरह का डिस्कार्डेड वेस्ट है हमारे माइंड में। And the beautiful lotuses take root and grow in the unbeautiful. So एक तो पहला ये रिफ्लेक्शन है। दूसरा है, perhaps there are times when we look at all the garbage we find stored in our minds and feel disheartened. This discarded waste is the consequences of previous unawareness. But we can choose how we are going to view these consequences, the regrets, embarrassments, and resentments to which we are still clinging. Basically, वो जो waste है, it is there because we are clinging to it. But we are not obliged to assume it must always be that way. हमें याद रखना चाहिए कि भगवान बुद्ध भी जब अपने एनलाइटनमेंट से पहले सिद्धार्थ गौतम थे, और वो उन्होंने बहुत स्ट्रगल की। टीचर्स जिनको towards which we look up for inspiration, they also have struggled, and we too all struggle when we are not seeing clearly. So what matters is इस वक्त क्या हो रहा है, जो भी हम कर रहे हैं उस स्ट्रगल को हम कैसे हैंडल कर रहे हैं। The Buddha's awakening offered the world a vision of that which is possible. So our task as disciples of the Buddha is to uncover the possibilities within us. ये नहीं मानना चाहिए कि जो हमारे अंदर इग्नोरेंस का अंधकार है, मोह का अंधकार है, is what we are. That's not what we are. It doesn't define us. And the last sentence is very powerful. When compost is properly processed, it transforms into valuable nutriment. So basically, it's a matter of processing that compost, that waste that we have collected in our minds. So this is all I have for submission. If you like to have any discussion on it, कोई चर्चा करना चाहे, welcome please. मैं एक थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना चाह रहा था जी, कि जो डेप्थ और मैसेज वर्सेस के अंदर है जी, वो कहानी में नजर नहीं आता।
जो कहानी बनाई गई है वो कहानी में एक एरोगेंस और बहुत डिस्प्लेजर की बू आती है. You see, to look down upon somebody's else's point of view is not what Buddha preaches us. One may be ignorant while one is following what one is doing, but that could not be denounced and compared as a debris and all those things. क्योंकि मुझे अपने आप को ठीक करना है तो वो story is a, as far as I am concerned, I am really completely put off by that story. So that is not what Buddha's teachings are. And at that given time, when Lord Buddha became enlightened, at that time that was a religion which was prevalent, and Buddha himself was also one of, at some given time, follower of that. So yes, he became enlightened because of his efforts. But to denounce that it was a waste and it is a debris and it is just like a kuda and something like that, I think वो ये कहानियां जो लोगों ने बाद में बनाई है, this is something which is I don't approve of that. Sorry to say. अगर भंते जी हैं तो इसके ऊपर कुछ शायद कुछ रिस्पॉन्स कर सकते हैं. भंते जी हैं सब? What is your how would you respond, Surenji? First of all, I'm really interested to hear that. Actually, frankly, ये प्रश्न मेरे दिमाग में कई बार आया है और मैंने एक बार प्रसुधर से इसका जिक्र भी किया था. तो वो जिस कंटेक्स्ट में डिस्कशन हुई थी, तो प्रसुधर का रिस्पांस था कि जो एक्चुअली इस कहानी में जैन धर्म के बारे में कुछ नहीं बोला गया, लेकिन आपस में जो उनके डिसाइपल्स एक दूसरे के बारे में सोचते थे, शायद उसके बारे में ज्यादा आया है. But irrespective of that, I agree with Rajendra ji that such stories are slightly out of, I mean, they do appear to be disconcerting to our minds. In the light of a discussion about a being who is, so above everything in this world, everything worldly. So disconcerting तो लगती है, but I think ये भी एक fact है. There are two facts that somehow I am not able to fully reconcile. एक fact शायद ये भी है कि भगवान बुद्ध की इनिशियल इंस्पिरेशन इस डायरेक्शन में किसी कहानी जो मैंने कभी पढ़ी है, महावीर से मिलने के बाद ही शायद उनको ये डायरेक्शन मिली जिस डायरेक्शन में वो गए. कुछ हद तक मैंने कहीं पढ़ा है, आई मे बी रॉन्ग. और दूसरा ये है कि लेकिन उनकी थिंकिंग में, उनकी धर्म चर्चा में काफी कमियां थी. तो उन कमियों को तो वो डायरेक्टली क्रिटिसाइज करते थे, और प्रसुधर ने इस कंटेक्स्ट में कहा था कि अगर कुछ कमी है तो उसको अगर डायरेक्टली कोई क्रिटिसाइज करे तो उसमें हमें अनुचित नहीं मानना चाहिए. Whether this story fits into that class, I don't know. Because this story, sometimes the stories are stories. I think I'm not very sure one should take them literally and as historic facts. That's my own personal way of thinking. That's not exactly very, one may think that you're not being faithful to the books, but then books are also written by somebody in some sense. That's what I would like to offer. Yeah. So, or as far as I remember, the background stories, Surenji, are sourced from somewhere else, isn't it? As far as I remember. So it is sourced from the Dhammapada book only. I see. Okay. So we can see these in many ways. ये चर्चा I think almost 2 महीने पहले की थी. In fact, Suren Prasad ji had raised exactly this question. जी. This was late at night. And जो धर साहब का इसमें वो था, I mean, there I think the language was different slightly. There it was merely some criticism of the doctrine, Jain doctrine है. सुरेश जी ऐसे ही था ना शायद? जी बिल्कुल ऐसे ही था.
तो और मैंने यहाँ- कहा था कि ये थोड़ा ठीक नहीं लगता कि एक स्क्रिप्चर दूसरे धर्म के बारे में क्रिटिसाइज कर रहा है। राइट। और यहाँ आई मिस द बिगिनिंग फ्यू मिनट्स, सो यहाँ आई थिंक द लैंग्वेज वाज इवन मोर स्ट्रॉन्ग। सो एक हम हर चीज को, राजेंद्र जी, जैसे मैंने कई बार सजेस्ट किया है, जैसे हमारे टीचर्स बताते हैं, खास करके इफ यू लिसन केयरफुली टू अजय जयसारो, वो कई बार इस पद्धति जो मैं आप शेयर करूंगा ना, कई बार वो इस तरीके से एनकरेज करते हैं कि हम हमेशा जो कंटेंट है और जो प्रोसेस है, इन दो चीजों को अलग अलग देख सकते हैं। एक तो है इस सारे प्रकरण का कंटेंट, उन्होंने ऐसा कहा, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, और ऑफ दिस, and we can try and understand it. So that day Mr. Dhar gave us a content based answer, that it is actually not necessary for us to it is quite okay to criticize something with respect to the substance. ये धर साहब का बेसिक होता। और फिर हम और चीजें भी देख सकते हैं, लेटर एडिशन, दिस दैट देयर कैन बी अ लॉट ऑफ वे वी कैन डील विद कंटेंट। प्रोग्रेसिवली मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो कंटेंट से उलझना है, इवेंचुअली वो हमें जो कंडीशनड अनसैटिस्फैक्ट्रीनेस है उसमें ही रखता है। हम ये भी देख सकते हैं कि जब मेरे सेंसेस पे इस तरह का कंटेंट पड़ता है तो मुझे क्या असर होता है, और व्हाट डज दैट टेल मी अबाउट माय ओन संज्ञा, माय ओन संखार। और ये जो असर होता है, ये जो अनप्लेजेंटनेस जाती है, मैं इसको भी एज अ फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस देख के, एज एज using awareness to see unpleasantness and choose to allow certain unpleasantnesses to endure, because certain unpleasantnesses will endure in life. We are never going to have life when there'll be things will be exactly the way I want them, including ऐसा कभी नहीं होगा कि the so called Buddhist scriptures बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे कि मैं चाहता हूँ, for whatever reason, है ना, लेट है, नहीं है, उनको ऐसा कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था, they are a certain way. So मुझे ये बहुत हेल्पफुल लगा है ये देखने में कि जो मेरी ज़रूरत है ये कि चीज़ें एक तरह से हों, मैं ऐसी परिस्थितियों में उस फैकल्टी को और स्ट्रेंथन कर सकता हूँ। सो दैट इज माय that would be my response in terms of both content and process. हम बहुत ज़्यादा हमेशा सिर्फ कंटेंट में क्योंकि उलझे रहते हैं, so we don't really get the point of the big picture of the teaching. बाकी आई कैन ट्राई एंड लुक अप, आई एम श्योर ये जो आपका विचार है औरों का भी विचार होगा, इसको अगर हम थोड़ा टटोलेंगे तो हमें इसका कुछ मिल जाएगा कि इस पे क्या अलग अलग मत है। एक मत तो मैंने ये पढ़ा है, आई एम गोइंग बैक टू कंटेंट नाउ, एक मत मैंने ये पढ़ा है जो स्कॉलर्स ये कहते हैं कि क्योंकि सब्सिक्वेंटली वंस द बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद एंड वंस लॉर्ड महावीर डाइड, ये दो श्रमण कम्युनिटीज में काफी कंपटीशन रहा स्पेशल रिसोर्सेज के लिए। तो ऐसा भी कहा जाता है कि कई बार बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में जो जैन्स थे उनको नीचे दिखाने के कई अलग अलग कोशिशें की गई थी। So this is how some of the language is tried to be explained. But I can look it up. I can look it up and share more with content. But I would generally encourage us all to consider the real dharmic way to see anything that causes me discomfort. So that would be my suggestion.
पंत जी, वेरी राइटली सेड बाय यू। आई मीन, हमारा जो बेसिक टास्क है वो ये है कि भगवान बुद्ध की टीचिंग्स को अच्छी तरह से हम समझ पाए, और उसमें यदि बिगिनिंग में हम कुछ ऐसा पढ़ लेते हैं जिससे कि हमारे उसमें वो हमें टीचिंग्स के अगेंस्ट लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सटल तरीके से हम कह सकते हैं, जब हम कहते हैं कि भाई हमें ज्ञानियों की संगति में रहना चाहिए और अज्ञानियों की संगति को छोड़ना चाहिए, जिस तरह के वो सूत्र है, और जो इसमें भी जो कमल और ये जो परिभाषा है सूत्र के अंदर, वो बहुत ही लाजवाब है कि इवन कीचड़ में से भी कमल खिलता है। तो ये बहुत जबरदस्त मैसेज है। उसको यदि उस स्टोरी के उससे हिसाब से देखें तो ठीक है, आपका कहना ठीक है कि हमें स्टोरी में उलझना नहीं है, तो मैं उलझ नहीं रहा हूँ, बट मेरा तो ये सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू था कि उसको क्योंकि पढ़ा गया स्टोरी को राइट इन द बिगिनिंग इटसेल्फ बिफोर द सुत्तास वर रेड, तो इसलिए वो एक भाव मन में आया कि इस सूत्र तो बहुत ऊपर की बात है, और वो जो स्टोरी है वो बिल्कुल एक निम्न वर्ग की आलोचना है, जो कि एंड राइटली सेड बाय यू कि वो जब उस समय एक ऐसी टसल चल रही थी दो धर्मों के बीच में, तो ये बाद में जुड़ी है, इसमें तो दूर राय नहीं है इस तरह की बात। डोंट बी सो श्योर राजेंद्र जी, यू सी द डिफिकल्टी इज कि इफ यू वांट टू बी सो श्योर कि ये ऐसा ही है जैसा कि मेरे संज्ञा के अनुसार होना चाहिए, यू विल ऑलवेज बी इन ट्रबल। आई डोंट मीन यू बट एनी ऑफ अस। एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं, बिकॉज द फैक्ट के इट मे बी लाइक दिस मेक्स मी सो अनकंफर्टेबल। मेरा असली प्रैक्टिस है उस डिस्कम्फर्ट के साथ रहना, to allow that discomfort to persist rather than to try and find inferences and to use the thinking mind to find some way to make myself feel comfortable कि यह तो ऐसा हो ही सकता है। मैं आपका ध्यान वहां ले जाने की कोशिश कर। लिबरेशन वहां है राजेंद्र जी, लिबरेशन इसमें नहीं है कि वो स्टोरी परफेक्ट हो जाए। आई अंडरस्टैंड, थैंक्स। स्टोरी तो परफेक्ट कभी नहीं होगी, कोई स्क्रिप्चर कभी परफेक्ट नहीं होगा, कोई धर्म कभी कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन कभी परफेक्ट नहीं होने वाला, वो कंडीशनड है। परफेक्ट वो धर्म है जो किसी भी रिलीजन से परे है, जो किसी भी स्क्रिप्चर से परे है। वो धर्म क्या है? मेरे मन में वो रेफ्यूज, जहां से कि चीजें बिल्कुल मेरे संज्ञा के अनुकूल ना हो तो भी मैं वहां खड़ा होकर उसको देख सकता हूँ। दैट्स द पॉइंट। पंत जी, एक और सबमिशन था आपके चरणों में कि ब्यूटीफुल पंत जी, दैट्स ब्यूटीफुल। या बिल्कुल सही है, लेकिन एक और सबमिशन ये था कि हुआ ये कि आगे आने वाले वक्त में जब शंकराचार्य आए और उन्होंने फिर जब, क्योंकि उस जमाने में एक बहस हुआ करती थी बिटवीन द लर्नड पीपल, रिलीजियस स्कॉलर्स के बीच में, और वो उसमें हार जीत का फैसला होता था कि कौन किसको हरा देगा अपने लॉजिक से। और ये करते करते ऐसा हुआ कि 500 साल के बाद ये धर्म लुप्त हो गया, भगवान बुद्ध की टीचिंग्स लुप्त हो गई इस देश के अंदर। तो मेरा मतलब कहने का है कि जब भी कभी इस तरह का आघात होता है किसी भी धर्म के प्रति या किसी भी टीचिंग के प्रति, तो वो एक बहुत उसमें बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो वो मुझे लगा कि इन स्टोरीज से उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ता है, बट अदरवाइज whatever you said is perfectly all right, that we don't have to be bogged down by what is written there and how. So yeah, मन है ऐसी बातों में उलझ जाता है, I fully admit. और राजेंद्र जी, हमारे लिए वो काम करने की जगह है, वो लोटस हो, ये कहानी हो ना हो। फर्ज करिए धम्मपद डिड नॉट एग्जिस्ट, मेरा मन कुछ और ढूंढ लेगा परेशान होने के लिए। जी बिल्कुल ठीक है। Let's you know, if the Shankaracharya didn't exist, there would be many other things that would be happening. So let's not lose the real thing. At least हमारे टीचर ऐसे सिखाते हैं, क्या ध्यान रखो पॉइंट क्या है। पर ये कंटेंट हम देख सकते हैं जैन्स वगैरह का, इसमें काफी एक्चुअली स्कॉलरशिप हुई है, क्योंकि जो आप कह रहे हैं इस तरह से और लोगों को भी बहुत ऊटपटांग लगा। और अपेरेंटली सुत्तों में कई जगहों पे बहुत अजीब लैंग्वेज आती है, ये मैंने सुना है। मैंने खुद
इस चीज को मैंने खुद एक्सप्लोर नहीं किया है, ये मैं सुनी सुनाई बात बता रहा हूँ आपसे, इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। It's good material for us to Thank you, explore. सोनल कुछ कह रही थी, सोनल डू यू वांट टू से समथिंग? जी बनते जी, प्रणाम बनते जी। मेरा ओपिनियन, ये जो हमने डिस्कशन किया, आई डेफिनेटली एग्री विद दैट। अलोंग विद दैट आई आल्सो हैव वन मोर सबमिशन कि जैसे अगर कोई रिलीजन है और काफ़ी डिटेल में उन्होंने भी समझाया है और समझा है और समझाने की कोशिश की उस जमाने में जो लोगों के समझ में आ सके उस तरीके का, बट जो भगवान की टीचिंग्स हैं तो वो पूरी तरह से अपने आप में संपूर्ण है। तो जब कोई काउंटर अगर कोई टॉपिक रखते हैं या कुछ आता है तो उनको जिस तरह से मतलब लॉजिकली और उनको काउंटर देना जरूरी होता है सही धर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए। तो इन दैट सेंस कि जो भी टोन है, जो वॉइस है, जो वर्ड्स हैं यूज किए होंगे, तो वो तो जो भगवान का हर बार जो रहता है कि मन में कटुता नहीं है, कठोरता है, कठोरता टू एस्टैब्लिश द राइट थिंग। एंड मे बी वर्ड्स विल बी लिटिल डिफरेंट, बट फिर सही धर्म एस्टैब्लिश कैसे होगा? तो धर्म का मतलब ही ये है कि हम जैसे बोल रहे हैं कि टेकिंग रेफ्यूज इन ट्रिपल जेम, और एक्चुअली इट इज लॉ ऑफ नेचर। तो ये सारी चीज को हम सबको, सारे धर्मों को, जो बाकी जो रिलीजन है उनमें समझाने में, तो वो अपने अपने अलग अलग तरीके से वो उसको एस्टेब्लिश करना जरूरी उस टाइम पे था, इसलिए भी ये शायद इस तरह का यूज किया होगा। और जो रिफ्लेक्शन, जो इसका इंटरप्रिटेशन है, वो तो डेफिनेटली दैट्स वेरी ट्रू कि किस तरीके के हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, वो उस तरह का ये डेब्रिस को कंपेयर किया गया है। और तो इवेंचुअली बीइंग माइंडफुल एंड धर्म को सही मायने में समझने के लिए रिफ्लेक्शन है। तो आई फेल्ट कि जितने भी बार जहाँ पे भी हमारा डिस्कशंस हुआ है, या जो मतलब इस तरह का जो चीजें सामने आई हैं कि the words is not being rightly used, or maybe in the discussions it's not correct to offend the other religion kind of thing. तो जैसे सर ने भी, धर सर ने भी शेयर किया था अदर डे कि उस जमाने में वाद विवाद में जो एस्टैब्लिश कर सके लॉजिकली प्रूफ, और लॉजिकली उस चीज को एस्टैब्लिश कर सके, उन्हीं का फिर उनको मान्यता मिलती थी और समझ में आता था लोगों को कि बात सही है, कि लॉजिकली दिस इज करेक्ट। तो होपफुली टू एस्टैब्लिश दैट मे बी दिस डिस्कशंस टुक प्लेस और समथिंग। दैट्स माय सबमिशन। थैंक यू Bhante ji. Yeah, good, Sonal, thanks. That's also very helpful to understand. So, Also standards change, isn't it, over time? जिस चीज को उचित माना जाता है, I mean actually सारा देखा जाए तो संज्ञा का खेल है बेसिकली, क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या भाषा है। इनफैक्ट राजेंद्र जी, ये तो कुछ भी नहीं है। आप ध्यान से सुन तो पढ़ेंगे जिस तरीके से कई जगहों पर जो महिलाओं के प्रति रेफरेंस है, कई बार तो बहुत अजीब लगता है वो पढ़, ये तो कुछ भी नहीं है। तो बहुत चीजें इसमें ऐसी है जो कंटेक्सचुअल है। तो हम इस तरह से भी, जैसे सोनल ने बताया, इस तरह से भी देखा जा सकता है, ये भी समझने का एक तरीका हो सकता है। और समझने का तरीका जरूरी नहीं है कि मेरी जो कंडीशन संज्ञा है उसको उचित लगे, और फिर भी मैं अपने आप को खोल सकता हूँ, ओ ये मुझे उचित नहीं लग रहा है, लेकिन ये भी एक पर्सपेक्टिव है। तो जब हम ऐसे माइंड को ट्रेन करते हैं ना राजेंद्र जी, तो बहुत बहुत वो जो एक क्वालिटी धर साहब ने बताई थी ना, वो मेलिएबिलिटी की, वो फिर काफी मन बहुत लचकीला हो जाता है। देन इट कैन रियली डील विद लॉट ऑफ थिंग्स दैट कम अप इन लाइफ। जरूरी नहीं है कि मुझे ठीक लगे, जो मुझे ठीक नहीं लगता है उसको भी मेरे में एब्जॉर्ब करने की अब क्षमता बन सकती है। तो वास्तव में मेरे में फिर धर्म क्वालिटीज काफी। एनीवे, थैंक्स। thank you all for a beautiful discussion, and I think I would like to stop here now. Perceptions के खेल को यहाँ पे बंद करते हुए I hand over to Poonam ji with your permission. Bhante ji. Thank you, thank you.
very truly said, this is all perception actually. So जिसका जो establish हो जाए.